यूपी में लोकसभा चुनाव का घमासान छिड़ा हुआ है। मथुरा में बीजेपी को जहां हैट्रिक की उम्मीद है तो वहीं कांग्रेस को भी अपनी जीत का भरोसा है। सांसद हेमा मालिनी को अपने काम पर भरोसा है और वह जनता से एक बार फिर समर्थन की गुजारिश कर रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से मौजूदा बीजेपी सांसद और इस बार की उम्मीदवार हेमा मालिनी को उम्मीद है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएंगी। हेमा मालिनी ने 2014 और 2019 में दोनों बार राष्ट्रीय लोक दल को आसानी से हराकर चुनाव जीता था। इस बार आरएलडी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे बीजेपी की राह और आसान हो गई है। हेमा मालिनी का दावा है कि कान्हा की नगरी में कराए गए विकास कार्यों के दम पर उन्हें जीत मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के सब लोग जाके गांव-गांव जाके बताते हैं क्या क्या उपलब्धियां दी है हमारी सरकार ने। सो दे नो इट वेरी वेल। सी आई एम हियर, दे आर वेरी हैप्पी विथ मी, बट देयर इज नो पॉइंट इन माय स्टेइंग हियर ऑल द टाइम एंड डू नथिंग, बिकॉज माय वर्क इज इन दिल्ली with all the ministry. So I go and do my work and I bring big project, big crores of rupees project for Mathura, which I am doing it. That is what I am supposed to do. हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने मुकेश धनगर को टिकट दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने मथुरा को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कुल 17 सीटें दी हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के तहत मथुरा सीट कांग्रेस के खाते में आई है। पिछली बारी उन्होंने ये कहा था, जब पूजा करने यमुना जी पर गई थी शुरुआत में 2014 में, उससे 10 साल से हैं वो, उनका तीसरा टर्म है ये। उन्होंने कहा था कि मैं यमुना पूजन करने के लिए आई हूँ और यमुना जी को शुद्ध करूंगी। फिर वही वादा उनका पुराना घिसा हुआ पिटा हुआ, फिर वो यमुना पूजन जाती हैं यमुना जी पर, फिर वो यमुना पूजन करती हैं और कहती हैं कि मैं यमुना शुद्ध करूंगी, यमुना सौंदर्यकरण करूंगी। पूछना चाहता हूं, जब उनकी देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पिछले 10 साल से क्यों नहीं हुई? मथुरा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट शामिल हैं। कुछ वोटरों का कहना है कि बीते 10 सालों में मथुरा का बहुत विकास हुआ है। पहले तो सफाई भी नहीं रहती थी, अब सफाई है और सब कुछ अच्छा चलता है। सब एक दूसरे के बारे में सब सोचते हैं, सब अच्छा है यहाँ पे। बस हम मोदी सरकार को ही करेंगे। अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं कि आगे अच्छा काम और करें वो। अच्छा काम मतलब क्या क्या काम हुए, आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? यही है कि मतलब रास्ते वास्ते जो भी हैं उन्होंने ठीक करवाए हैं और लेडीज़ों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती यहाँ पर, और मतलब और भी अच्छे काम जो होते हैं वो उन्होंने अच्छा तरह से करवाया है। डेवलपिंग की बात करें तो आज कोई भी सड़क बिना स्ट्रीट लाइट के नहीं है। सारी सड़कों पे स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर भी आप अंधेरे में अंधेरा नहीं है। यहाँ पर सब जगह उजाला उन्होंने किया हुआ है और कई रोडों को 4 लेन किया है। पहले सीवर लाइन केवल पुराने शहर में ही थी, अब उसका विस्तार किया गया है और करीब 6 से 8 किलोमीटर का दायरा उसका बढ़ाया गया है सीवर लाइन का। कुछ लोगों की मांग है कि आने वाले कुछ सालों में वे यमुना नदी की सफाई और मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम होते देखना चाहते हैं। मोदी सरकार से हमारी बहुत उम्मीद है, वैसे तो वो पूरी करते हैं, फिर भी यहाँ मेन रूप से एक तो यमुना जी का है पवित्र होना। यहाँ पर ये एक मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट आया था, उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार से हम गुहार करेंगे फिर से वही योजना जो मेट्रो की लायक थे वो दोबारा से उसी योजना पे काम हो। कुछ लोग बीजेपी सांसद पर वादा खिलाफी की तोहमत लगा रहे हैं। वादा ना कोई पूरा करो, ये है हमारा मिल है, गन्ना मिल, दोनों बार वादा किया पर बाब नहीं कुछ भी हुआ आज तक ना। खाली बमूरन ने चुनाव में बमूर के पेड़ ने खुदवा देते और फिर गई गाड़ी। अगली बार जो शुरुआत में भई थी इसी मंच थे, ये कि स्टेशन की कह गई थी हेमा जी कि स्टेशन बनवाएंगे हम बड़ौतर रोड पे, और अभी तक कोई स्टेशन नहीं बना है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर आम चुनाव के 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मथुरा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे।